नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के सफ़र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। तो चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में या, ये या फिर था, थी, थे होते हैं और ये भूतकाल का सेंटेंस होता है। चलिए हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। मैं कल अपने चाचा से मिलने गया। आई विजिटेड माई अंकल यस्टरडे। विजिट का सेकेंड फॉर्म है विजिटेड। आई विजिटेड माई अंकल यस्टरडे। उसने एक सुंदर चित्र बनाया। चित्र बनाना को पेंट बोलते हैं, पेंटेड। ब्यूटीफुल पिक्चर मतलब सुंदर चित्र। सी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। सी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट है हमने संगीत कार्यक्रम का आनंद लिया। आनंद लेना यानी इंजॉय करना। वी इंजॉयड द म्यूजिक शो। वी इंजॉयड द म्यूजिक शो। नेक्स्ट है उन्होंने सुरक्षित रूप से नदी पार की। पार करना को इंग्लिश में क्रॉस बोलते हैं, नदी को इंग्लिश में रिवर बोलते हैं और सुरक्षित को सेफली। दे क्रॉस्ड द रिवर सेफली। दे क्रॉस्ड द रिवर सेफली। नेक्स्ट है मेरे पिता ने पंखा ठीक किया। ठीक करना को इंग्लिश में रिपेयर बोलते हैं, रिपेयर करना। पंखा को इंग्लिश में फ़ैन बोलते हैं। माई फादर रिपेयर्ड द फैन। माई फादर रिपेयर्ड द फैन। नेक्स्ट है रिया ने स्वादिष्ट केक बनाया। स्वादिष्ट को इंग्लिश में डिलीशियस बोलते हैं, डिलीशियस। रिया बेक्ड आ डिलीशियस केक। रिया बेक्ड आ डिलीशियस केक। नेक्स्ट है शिक्षक ने विद्यार्थियों की प्रशंसा की। प्रशंसा करने को प्रेज बोलते हैं, प्रेज्ड। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है उसने मेरी शब्दकोश उधार ली। उधार को इंग्लिश में बोरो बोलते हैं और सेकंड फॉर्म है बोरोड। शब्दकोश की इंग्लिश होती है डिक्शनरी। ही बोरोड माई डिक्शनरी। ही बोरोड माई डिक्शनरी। नेक्स्ट है हमने अपनी सफलता का जश्न मनाया। सफलता को इंग्लिश में सक्सेस बोलते हैं और जश्न मनाना को सेलिब्रेट। वी सेलिब्रेटेड आवर सक्सेस। वी सेलिब्रेटेड आवर सक्सेस। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। मैं की इंग्लिश होती है आई। अपना तो माई, अपना समय है माई टाइम। बर्बाद करना की इंग्लिश होती है वेस्ट। नहीं की इंग्लिश है नो और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम। आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट है उसने पौधों में पानी नहीं डाला। पौधा की इंग्लिश होती है प्लांट, पानी की इंग्लिश होती है वाटर। सी डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। सी डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट है उन्होंने कक्षा साफ नहीं किया। साफ करना की इंग्लिश होती है क्लीन, कक्षा की इंग्लिश होती है क्लासरूम। दे डिड नॉट क्लीन द क्लासरूम। दे डिड नॉट क्लीन द क्लासरूम। नेक्स्ट है हमसे बस नहीं छूटी। वी डिड नॉट मिस द बस। वी डिड नॉट मिस द बस। नेक्स्ट है मेरे भाई ने कार नहीं चलाई। कार चलाना को इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं। माई ब्रदर डिड नॉट ड्राइव द कार।
माई ब्रदर डिड नॉट ड्राइव द कार। नेक्स्ट है राहुल ने खिड़की नहीं खोली। खिड़की की इंग्लिश होती है विंडो, खोलना की इंग्लिश होती है ओपन, ओपन करना। राहुल डिड नॉट ओपन द विंडो। राहुल डिड नॉट ओपन द विंडो। नेक्स्ट है मैंने अपना बटुआ नहीं खोया। बटुआ को इंग्लिश में वैलेट बोलते हैं और खोना को लॉस करना। आई डिड नॉट लॉस माई वॉलेट। आई डिड नॉट लॉस माई वॉलेट। नेक्स्ट है उसने टोपी नहीं पहनी। पहनना को इंग्लिश में वियर बोलते हैं, टोपी को इंग्लिश में हैट बोलते हैं। सी डिड नॉट वियर अ हैट। सी डिड नॉट वियर अ हैट। नेक्स्ट है उन्होंने नियम नहीं तोड़े। तोड़ना को इंग्लिश में ब्रेक बोलते हैं, नियम को इंग्लिश में रूल बोलते हैं। दे डिड नॉट ब्रेक द रूल्स। दे डिड नॉट ब्रेक द रूल्स। नेक्स्ट है हम पता नहीं भूले। भूलना को इंग्लिश में फॉरगेट बोलते हैं और पता को इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं। वी डिड नॉट फॉरगेट द एड्रेस। वी डिड नॉट फॉरगेट द एड्रेस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम अपने चचेरे भाई से मिले। मिलना को इंग्लिश में मीट बोलते हैं। डिड यू मीट योर कज़न। डिड यू मीट योर कज़न। नेक्स्ट है क्या उसने संदेश भेजा। भेजना को इंग्लिश में सेंड बोलते हैं और संदेश की इंग्लिश होती है मैसेज। डिड सी सेंड द मैसेज। डिड सी सेंड द मैसेज। नेक्स्ट है क्या उन्होंने परियोजना पूरी की। पूरा करना को फिनिश बोलते हैं, परियोजना को प्रोजेक्ट बोलते हैं। डिड दे फिनिश द प्रोजेक्ट। डिड दे फिनिश द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है क्या आपकी माँ ने नाश्ता बनाया। डिड योर मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। डिड योर मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने काम पूरा नहीं किया। पूरा नहीं करना, पूरा करना को फिनिश बोलते हैं, काम को वर्क बोलते हैं। डिड यू नॉट फिनिश द वर्क। डिड यू नॉट फिनिश द वर्क। नेक्स्ट है क्या उसने कपड़े नहीं धोए। कपड़े धोना को वॉश बोलते हैं, कपड़ा को इंग्लिश में क्लॉथ बोलते हैं। डिड सी नॉट वॉश द क्लॉथ्स। डिड सी नॉट वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट है क्या वे शादी में शामिल नहीं हुए। शामिल होना को अटेंड बोलते हैं, शादी को वेडिंग बोलते हैं। डिड दे नॉट अटेंड द वेडिंग। डिड दे नॉट अटेंड द वेडिंग। नेक्स्ट है क्या राहुल ने बिल नहीं चुकाया। डिड राहुल नॉट पे द बिल। डिड राहुल नॉट पे द बिल। नेक्स्ट है क्या हम समय पर नहीं पहुँचे। डिड वी नॉट रीच ऑन टाइम। पहुँचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं। डिड वी नॉट रीच ऑन टाइम। क्या उसने तुम्हारी किताब वापस नहीं की। वापस करना को इंग्लिश में रिटर्न बोलते हैं, किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं। डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक। डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक। नेक्स्ट है WH सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। वह ज़ोर से क्यों हंसी। जोर से को इंग्लिश में लाउडली बोलते हैं, लाउडली। हंसना को इंग्लिश में लॉफ बोलते हैं। वाई डिड सी लॉफ लाउडली। वाई डिड सी लॉफ लाउडली। तुमने अपनी बाइक कहाँ खड़ी की। खड़ी करना को पार्क बोलते हैं, बाइक को इंग्लिश में बाइक बोलते हैं।
वेयर डिड यू पार्क योर बाइक, वेयर डिड यू पार्क योर बाइक। नेक्स्ट है, उसने अपनी नौकरी कब शुरू की। शुरू करना को इंग्लिश में स्टार्ट बोलते हैं, नौकरी को इंग्लिश में जॉब बोलते हैं। व्हेन डिड ही स्टार्ट हिज जॉब, व्हेन डिड ही स्टार्ट हिज जॉब। उन्होंने पहेली कैसे हल की। हल करना को इंग्लिश में सॉल्व बोलते हैं, पहेली को इंग्लिश में पजल बोलते हैं। हाउ डिड दे सॉल्व द पजल, हाउ डिड दे सॉल्व द पजल। नेक्स्ट है, बच्चे ने क्या बनाया। बच्चे को इंग्लिश में चाइल्ड बोलते हैं, बनाना को इंग्लिश में ड्रॉ बोलते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड ड्रॉ, व्हाट डिड द चाइल्ड ड्रॉ। नेक्स्ट है, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं। विच बुक डिड यू रीड, विच बुक डिड यू रीड। नेक्स्ट है, उसने किसे बुलाया। बुलाना को इनवाइट बोलते हैं। हु डिड सी इनवाइट, हु डिड सी इनवाइट। तुमने किसकी मदद की। whom did you help, whom did you help। नेक्स्ट है WH निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है WH सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। उत्तर को इंग्लिश में आंसर बोलते हैं, प्रश्न को इंग्लिश में क्वेश्चन बोलते हैं। वाई डिड यू नॉट आंसर माई क्वेश्चंस, वाई डिड यू नॉट आंसर माई क्वेश्चन। उसने फाइलें कहाँ रखीं। रखना को इंग्लिश में कीप बोलते हैं। वेयर डिड सी नॉट कीप द फाइल, वेयर डिड सी नॉट कीप द फाइल्स। नेक्स्ट है, उन्होंने मैनेजर को कब सूचना नहीं दी। सूचना देना को इंग्लिश में इन्फॉर्म बोलते हैं, इन्फॉर्म करना। व्हेन डिड दे नॉट इन्फॉर्म द मैनेजर, व्हेन डिड दे नॉट इन्फॉर्म द मैनेजर। नेक्स्ट है, उसने गलती पर ध्यान क्यों नहीं दिया। हाउ डिड ही नॉट नोटिस द मिस्टेक, हाउ डिड ही नॉट नोटिस द मिस्टेक। नेक्स्ट है, तुमने क्या नहीं समझा। समझा को इंग्लिश में अंडरस्टैंड बोलते हैं। व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। उन्होंने कौन सा रास्ता नहीं चुना। चुनना को इंग्लिश में चूज़ बोलते हैं, चूज़ करना। रास्ता को रोड बोलते हैं। विच रोड डिड दे नॉट चूज़, विच रोड डिड दे नॉट चूज़। नेक्स्ट है, तुमने किसकी सलाह नहीं मानी। सलाह को इंग्लिश में एडवाइस बोलते हैं, किसकी को इंग्लिश में हुज बोलते हैं। हुज एडवाइस डिड यू नॉट फॉलो, हुज एडवाइस डिड यू नॉट फॉलो। नेक्स्ट है, तुमने कितने प्रश्न हल नहीं किए। हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड यू नॉट अटेम्प्ट, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड यू नॉट अटेम्प्ट। तो दोस्तों, आज हमने पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस सीखा। अगली वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।